बच्चों, हम अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं। शब्दों के माध्यम से हम अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं और भाषा को लिखते समय और बोलते समय हमें शब्दों का सटीक प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी भाषा प्रभावशाली बनती है। अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें शब्दों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए आज हम पाठ 4 शब्द भंडार के माध्यम से शब्दों के अनेक रूपों के बारे में जानें। तो शब्द निम्न प्रकार के होते हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। बच्चों, पर्यायवाची शब्द लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। इनका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से करें। जैसे पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, तोय, अम्बु आदि। अगर हम गंगा जल के स्थान पर गंगा तोय, गंगा अम्बु का प्रयोग करते हैं तो यह सही नहीं लगता। यहाँ पर हमें गंगा जल ही प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे बालक आम खाता है। इस वाक्य में मैंने आम शब्द का प्रयोग किया है। आम के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे पिकबंधु, रसाल, आम्र। यदि मैं इस वाक्य में आम के स्थान पर रसाल का प्रयोग करूं तो यह उचित नहीं लगेगा। हमें अपने वाक्यों में उनको प्रभावशाली बनाने के लिए सही शब्द का चुनाव करना चाहिए। तो इस वाक्य में आम शब्द ही सही शब्द है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम इसी प्रकार भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। नंबर 2, विलोम शब्द। विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, अर्थात अपोजिट वर्ड्स। बच्चों, विलोम शब्दों में तत्सम शब्दों के साथ हम तत्सम शब्द ही विलोम शब्द के रूप में लेंगे और तद्भव शब्दों के साथ हम तद्भव शब्द को ही विलोम के रूप में लेंगे। विलोम शब्द उपसर्गों के प्रयोग द्वारा भी बनाए जाते हैं। इसके उदाहरण देखिए। नंबर 1, तत्सम शब्दों के विलोम शब्द। यहाँ पर अर्थ शब्द तत्सम शब्द है और उसका विलोम है अनर्थ। इसी प्रकार अस्त तत्सम शब्द है और उसका विलोम भी तत्सम शब्द ही है, उदय। इसी प्रकार बच्चों देखिए, अल्प तत्सम शब्द है और उसका तत्सम ही विलोम हमने लिया है अति। आर्द्र तत्सम शब्द है, उसका दूसरा विलोम है शुष्क। देखिए बच्चों, तद्भव शब्द। यहाँ पर भी हमने तद्भव शब्दों के साथ उनके विलोम तद्भव ही लिए हैं। जैसे अतीत के साथ वर्तमान, वरदान के साथ अभिशाप, जंगली के साथ पालतू, उत्तर के साथ दक्षिण। तो इस प्रकार हम अपोजिट वर्डों का प्रयोग करते हैं। उपसर्गों द्वारा बनाए गए विलोम शब्द, जैसे आहार, निराहार, आकाश, पाताल। तो इस प्रकार हम विलोम शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं। नंबर 3, अनेकार्थी शब्द। बच्चों, जब किसी एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आराम। आराम के कई अर्थ होते हैं: बाग, विश्राम, रोग दूर होना, निरोगी होना।
इसके अलावा दूसरा उदाहरण देखिए, कनक। कनक के भी कई अर्थ होते हैं बेटा। सोना, जो पीली धातु होती है उससे सोना, वो सोना। धतूरा, एक नशीला पदार्थ। और गेहूं, अन्न। तो इस प्रकार एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इन्हें भी हम अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करते हैं। नंबर 4, वाक्यांश के लिए एक शब्द या कहीं कहीं पर इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी लिखा मिलेगा। बच्चों, जब हमें किसी वाक्य को संक्षिप्त करना हो, एक शब्द में बनाना हो, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जो कम बोलता हो उसे हम अल्पभाषी या मितभाषी भी कह सकते हैं। जो अधिक बोलता हो उसके लिए हम वाचाल शब्द का प्रयोग करेंगे। जो चित्र बनाता है उसके लिए हम चित्रकार शब्द का प्रयोग करेंगे। जो दूर की सोचता है अर्थात दूरदर्शी। तो बच्चों, हम इन शब्दों के द्वारा अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। आपने देखा होगा कि अलंकारों में भी हम अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझती हूँ आप सभी को शब्द भंडार अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।